आप सभी को जय श्री सीताराम। आज एक नई जानकारी हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का क्या है रहस्य, मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, मंदिर में कितने खजाने हैं, मंदिर के खजाने की खोज कब हुई और किसके आदेश पर, तथा पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे का क्या है अद्भुत रहस्य। इस मंदिर के रहस्य के पीछे पौराणिक मान्यताएं कौन कौन सी हैं, इसमें आधुनिक घटनाएं कौन सी घटी हैं, इन सब तमाम बातों पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और ऐसा भी माना जाता है कि यह विश्व का सबसे अमीर मंदिरों में गिनी जाती है। तो आइए चलते हैं विशेष जानकारी की तरफ। तो देश भर में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी सुंदरता के साथ साथ रहस्यों को भी लेकर खास लोकप्रिय है। ऐसे में हम आज आपको रहस्यों से भरपूर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। इस मंदिर की गिनती प्राचीन होने के साथ साथ अमीर मंदिरों में भी गिनी जाती है। आज तक इस मंदिर में कितने खजाने हैं, इस राज को कोई आज तक जान नहीं पाए। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं। तो यह मंदिर भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। पद्मनाभ स्वामी का अर्थ है जिनकी नाभि यानी नभ में कमल यानी पद्म है, ऐसा माना जाता है पद्मनाभ स्वामी का ये मंदिर। वैसे माना जाता है कि भगवान विष्णु की इस स्थान पर प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके चलते यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया गया। दूर दूर से भक्त, विदेशों से भी भक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए बराबर पहुंचा करते हैं। तो यहाँ अपार खजाना मिला था, पर किसके आदेश पर तहखानों को खोला गया था, बेसमेंट जिसे बोलते हैं। तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब मंदिर के तहखानों की जांच की गई तो इसमें 1 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमती धातुओं से बनी मूर्तियां, सिंहासन, बहुत कुछ प्राप्त हुए। खजाने के जांच के दौरान 6 तहखाने, जिन्हें SBCDE और F वाल्ट का नाम दिया जाता है, लेकिन सभी वाल्ट की जांच करना संभव नहीं हो सका, जिसे लेकर के एक पौराणिक मान्यता भी चली आ रही है। तो इसके पीछे क्या पौराणिक मान्यता है, बहुत ही ध्यान देने वाली विषय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में मौजूद खजाने की रक्षा स्वयं नागों और अलौकिक देवताओं द्वारा की जाती है। ऐसे में जो भी व्यक्ति इन्हें खोलने की कोशिश करेगा उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसा लोगों का मानना है। जिसमें लोगों द्वारा इस खजाने को खोलने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन सभी कोशिशें विफल रहीं, अर्थात नाकाम रहीं। इसीलिए प्राचीन काल से चली आ रही इसी मान्यता पर लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया, इससे और भी लगाव और श्रद्धा बढ़ गया। यह भी माना जाता है कि एक ऐसा पुजारी ही जो था गरुड़ मंत्र के जप द्वारा इस तहखाने के दरवाजे को खोल सकता है। जिसे इसकी सटीक समझ होगी वही इस तहखाने के दरवाजे को खोल सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। और मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी पुरानी जो है बताई जा रही है, पुरानी मानी जा रही है। यह मंदिर कला की भव्यता का प्रतीक भी है, जो केरल और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण वाली स्थापत्य शैली को दर्शाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ पर है, रचनाएं सुंदर सुंदर कलाकारों के द्वारा की गई हैं आज के 8वीं शताब्दी में। मंदिर का आज जो स्वरूप देखने को मिलता है उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में श्रावणकोर महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। इसी के साथ पीठासीन देवता की मूर्ति की भी रचना दृष्टि से बहुत ही अद्भुत है।
जिसे 12,008 शालिग्राम के पत्थरों से बनाया गया है। यह शालिग्राम नेपाल के गंडकी नदी के किनारों से लाया गया है। नेपाल में एक नदी मिलती है जिसे गंडकी नदी कहते हैं, उस नदी में भगवान शालिग्राम प्राप्त होते हैं। उसी पत्थर से इस मंदिर की जो है पूरा निर्माण कार्य किया गया है। भगवान विष्णु की प्रतिमा 18 फीट लंबी है। वहाँ पे जो भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है उनकी लंबाई 18 फीट है, जो शेष नाग पर शयन मुद्रा में है भगवान। वहाँ भगवान शयन की मुद्रा में आपको दर्शन देते हैं। खास बात यह है कि इस प्रतिमा को मंदिर के कई दरवाजों से भी देखा जा सकता है। ऐसा वहाँ भगवान को स्थापित किया गया है कि कई वहाँ पर दरवाजे हैं, उस दरवाजे से ही सभी लोग देख सकते हैं। तो मंदिर की लोकप्रियता और भी बढ़ गई, लोगों के मन में श्रद्धा और भी बढ़ गई, क्योंकि 6वां और 7वां दरवाज़ा कई बार खोलने का प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद फिर भी इस दरवाजे को खोला नहीं जा सका, वो प्रयास विफल रहा, ऐसा मान्यता है लोगों का। 7वें दरवाजे का क्या रहस्य आप लोगों को बताएंगे। मंदिर में कुल 7 तहखाने हैं, जिनमें से 6ठा तहखाना ब्लेड बी में जो है नहीं खोला गया, उसका नाम बी है, फिर भी इसको नहीं खोला गया। मान्यता है कि इस तहखाने को खोलना मुश्किल है, क्योंकि इसे नागफास मंत्र से बंद किया गया है, जो एक अलौकिक और शक्तिशाली यह मंत्र है। इस दरवाजे के लकड़ी के गेट पर बने सर्पों के निशान को एक चेतावनी माना जाता है, और यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी के विनाश के समय यह खुद खुल जाएगा। ऐसा पौराणिक मान्यताएं सामने आती हैं। यह भी माना जाता है कि मंदिर के इस गुप्त तहखाने में अनकूत खजाने की रक्षा स्वयं देवता करते हैं, और इसे खोलने की कोशिश करने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस खजाने को केवल गरुड़ मंत्र के ज्ञान रखने वाला एक योग्य पुजारी ही खोल सकता है। इसमें आधुनिक घटनाएं भी हुई हैं। एक वकील टीपी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने का सर्वेक्षण कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुंदर राजन की अचानक मौत हो गई, जिससे कुछ लोगों ने मंदिर के तहखाने से जोड़ता हुआ लोगों ने यह घटना समझा। हालांकि जांच कमेटी ने इसे वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कहीं न कहीं यह सवाल हमेशा बनता रहा कि आखिर इस वकालतनामा लगाने के बावजूद ऐसी क्यों घटना घटी जिससे सुंदर राजन की अचानक मौत हो गई। तो इस मंदिर के बहुत ही अचूक रहस्य हैं, अनसुने रहस्य हैं। ये मंदिर खजानों में बहुत ही श्रेष्ठ है। आप लोगों को और भी सनातन और पौराणिक जानकारियों को साझा जरूर करेंगे। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी लोगों तक शेयर करें। जय श्री सीताराम, हर हर।